नवम कक्षा के प्यारे बच्चों, आज पुनः उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। आपकी अर्चना मैम। आप लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए कि मुझे प्रथम पाठ से ही वीडियो चाहिए और मुझे भी लग रहा था कि इसकी ज़रूरत आप लोगों को है। दरअसल हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि आमने सामने हैं। इसके दरमियान जब हम लोग पठन पाठन करते हैं या वीडियो आप मेरा देखते हैं तो मुझे भी अच्छा लग रहा है ये बनाने में और आप लोगों की इच्छाओं को पूरा करने में, क्योंकि इसमें मुझे आत्मिक संतुष्टि मिलती है बच्चों। मैं आप लोगों से जुड़ा खुद को पाती हूँ और आपके विचार मुझे मिलते हैं, आपके कमेंट मुझे मिलते हैं। तो हम आज पद्य भाग से शुरू करते हैं। क्रम से मैं सारे पिछले पाठों को पुनरावृत्ति के तौर पर, पुनः अभ्यास के तौर पर या फिर आपके क्षमताओं के वर्धन के तौर पर इसको मैं पूरा करूँगी क्रम से। इसी के दरमियान थोड़ा सा कबीर का परिचय। भक्ति काल की निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा मतलब होता है डाली के कवि कबीर दास जो थे, उनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था काशी में। विद्वानों का कहना है कि उनका पालन पोषण नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपति मतलब होता है पति पत्नी, वो निसंतान थे, उनके कोई बाल बच्चे नहीं हुए थे। तो उनको इसी दंपति ने किया था, नीमा और नीरू ने, क्योंकि उनको संतान नहीं था और कबीर को पाकर तो वो धन्य हो गए थे। अब थोड़ा निर्गुण और सगुण पर भी थोड़ी चर्चा समझ लीजिए इसको कि निर्गुण मार्ग मतलब रास्ता होता है, आप सबको पता है। निर्गुण और सगुण क्या है, थोड़ी सी चर्चा इस पर कि ऐसे भक्त, ऐसे साधक जो भगवान के साक्षात स्वरूप की अभ्यर्थना, पूजा अर्चना, आराधना किया करते हैं, उसे हम सगुण मार्गी कहते हैं। जैसे तुलसीदास कवि हैं तो उनके श्री राम हैं, धनुषधारी राम। सूरदास हैं तो उनके श्री कृष्ण हैं, मुरलीधर, केशव, माधव, गोविंद। और यहाँ जो कबीरदास हैं, इनके भी राम हैं, लेकिन इनके राम का कोई आकार प्रकार नहीं है। इनके बहुत सारे दोहे आप देखने सुनने को आपको मिलेगा कि जिसमें उन्होंने क्या कहा कि पाहन पूजय हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, याते वह चक्की भली जो पी सिखाए संसार। अर्थात पत्थर पूज के यदि हमें हरि मिल जाते हैं, प्रभु मिल जाते हैं, तो मैं पहाड़ ही पूज लेता हूँ कि बहुत ऊंचा पहाड़ है, पत्थर है ना। या फिर वो चक्की भली है जिससे हम, उस समय तो चक्की में ही ना गेहूँ पीस करके उसकी रोटी बनाई जाती थी, आटा निकाल करके। अब ना ये सब कुछ विकसित हो गया है, तो कहते हैं कि या तो वह चक्की भली है जिससे किसी का पेट भर जा रहा है, आटा बन के तैयार होता है। ऐसे अक्खर ये भक्त थे। और हम जो इस पाठ को पढ़ेंगे, इसमें भी उन्होंने यही बताया है अनेकानेक दोहों के माध्यम से कि प्रभु प्राप्ति का क्या मार्ग है। हम लोग जो बाह्य आडंबर करते हैं उस सबको ये कैसे ढकोसला बताते हैं, इनकी रचनाओं से आपको पता चलेगा। और एक चीज़ और जानिए कि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने क्या लिखा अपने बारे में? मसी कागज छूयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। मसी मतलब होता है स्याही, इंक, ठीक है। और कागज यानी कागज, कभी जीवन में उन्होंने स्याही और कागज को नहीं छुआ, कलम को हाथ से नहीं छुआ। और इतने बड़े विद्वान थे, इतने बड़े जानकार थे कि अपनी जानकारी के कारण ही आज भी अमर हैं। जीवन भर तो रहे ही ख्यातित, लेकिन लोगों में इतने ख्यातित हो गए कि मुझे लगता है कि जब तक धरती रहेगी तब तक इनकी सुख्याति बनी रहेगी। फिर आप कहिएगा कि इनकी रचनाएं हमें मिल कैसे रही है? तो जो इनके शिष्य थे, इनके जो अनुयायी थे, इनके जो विचार को मानने वाले थे, उन्होंने इनकी रचनाओं को कलमबद्ध कर दिया, अर्थात लिख दिया। हम लोग वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पाठ पे आते हैं और थोड़ा गा के भी सुनाऊं। ये गेय पद है बच्चों, गेय पद अर्थात गाने लायक पद। पेयजल आप लोग देखते होइएगा, रेलवे स्टेशन पर जाते होइएगा तो देखते होइएगा लिखा रहता है पेयजल अर्थात पीने योग्य पानी। उसी तरह से गेय पद अर्थात गाने योग्य पद। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अबूरी अनत न जाए।
प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। हस्ती चरिए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार। स्वान रूप संसार है, भूकन दे झख मार। पखा पखी के कारण, सब जग रहा भुलान। निरपख होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। ये 4 दोहे कबीर के हैं और मैं क्रम से आपको इसका अर्थ बताती हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मान सरोवर सुभरजल हंसा केली कराहे। यहाँ कबीरदास जो हैं मनुष्य को यह बताते हैं कि जीव जो है वह अमृत से लबालब भरे हुए कुंड में क्रीड़ा करता है, अर्थात खेल रहा है, और आनंद रूपी मोती को स्वच्छंद रूप से स्वतंत्र होकर वह चुन रहा है। ठीक है। मान सरोवर सुभरजल हंसा केली कराहे। मनुष्य रूपी हंस जो है वह उसमें क्रीड़ा कर रहा है, यानी खेल रहा है। क्रीड़ा करना यानी खेल करना। क्रीड़ा मतलब होता है खेलना। ये संस्कृत का एक शब्द है, इसको तत्सम कहते हैं। संस्कृत भाषा से जो सीधे सीधे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उसको हम तत्सम बोलते हैं। और कहते हैं कि जो उसमें समझदार है, मुक्ता फल मुक्ता चुगय अबूरी अनत न जाए। इसमें जो विवेकशील व्यक्ति है वह उस मोती को चुन लेता है और उड़ के कहीं भी नहीं जाता, क्योंकि उसे परमात्म प्रेम रूपी चीज मिल रहा है, जो सच्चा सुख है। सब कुछ नश्वर है, नष्ट हो जाएगा। यह संसार नश्वर है बच्चों, नष्ट हो जाएगा। किंतु प्रभु का प्रेम, प्रभु के प्रति आसक्ति, उनकी भक्ति ऐसी है जो कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। उन्होंने इस दोहे के माध्यम से बताया। दूसरा है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, और प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। यहाँ क्या कह रहे हैं कवि कि एक भक्त जो है वह अपने प्रेमी को तलाश कर रहा है, यानी भगवान को तलाश कर रहा है। मैं प्रेमी ढूंढता फिर रहा हूँ, किंतु मुझे कहीं प्रेमी नहीं मिल रहा है। और जब मैं सच्चे जगह पे, अच्छे जगह पे, जो सही जगह है, उचित जगह है परमात्मा प्राप्ति का, वहाँ जब पहुँच जाता हूँ तो जितने अंदर के विकार हैं, प्रेमी को प्रेमी मिला है सब विष अमृत। जितने अंदर के विकार हैं, कष्ट दुख पीड़ा जो भी है, सब कुछ क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। सब विष अमृत हुई। जितनी भी बुराइयां हैं, अहंकार है, क्रोध है, लोभ है, मद है, ये सब क्या हो जाता है, अमृत में बदल जाता है, अर्थात वो सब खत्म हो जाता है। व्यक्ति दुखों से दूर हो जाता है यदि वह परमात्मा का प्रेम पा लेता है, ईश्वर का प्रेम पा लेता है, प्रभु का प्रेम पा लेता है। कबीर का यह कहना है। दूसरे दोहे के मार्फत से उन्होंने यही समझाया। और तीसरे दोहे में उन्होंने क्या कहा, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झख मारी। हस्ती मतलब हाथी। कहते हैं कि अगर आपको पहले तो हाथी पर चढ़ना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। अब कार जैसे आप लोग अच्छी बात मानते हैं ना, धनवानों के पास पहले क्या होता था, हाथी होता था चढ़ने के लिए। उस राजा के पास इतने हाथी हैं, इतने घोड़े हैं, यही माना जाता था। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हाथी पर चढ़ना है तो ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़िए। हस्ती चढ़िए ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़िए और सहज दुलीचा डार। अब हाथी पर चढ़ेंगे तो कुछ बैठने के लिए होगा ना, गद्दा टाइप का कुछ होगा ना। तो कहते हैं कि सहजता रूपी गद्दा को उस पर डालिए ताकि बैठने में आसानी हो। और वो सहजता जो है हमारे अंदर के सरल भाव हैं, लोभ मद क्रोध अहंकार ईर्ष्या द्वेष, इससे परे जो भावना है वही हो गई सहजता। तो कहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़िए और सहजता रूपी दुलीचा यानी गद्दा डालिए। और स्वान रूप संसार है, यह संसार जो है वह
कुत्ते की भांति भूखता रहेगा। श्वान मतलब होता है कुत्ता, वह कुत्ते की भांति भूखता रहेगा, उसको भौंकने दो। यदि आप अच्छे काम करिएगा तो आपकी विजय निश्चित है। आप लोग नहीं देख पाए होइएगा, यदि देखे होइएगा तो कि हाथी अगर चलता रहता है सड़क पर तो कुत्ते उसके पीछे भौंकते ही रहते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं यह कौन अवांछित जीव है, इतना बड़ा क्यों है, ऐसे क्यों है, इसलिए वो भौंकना शुरू कर देते हैं। उनके ज्ञान में वो चीज़ें जा ही नहीं पाती, तो जो अज्ञानी व्यक्ति है संसार में वही भौंकना शुरू करेंगे और उसकी चिंता हमें नहीं करनी है, उनको भौंकने देना है। और आज का अंतिम दोहा है कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। पखा पखी, पक्ष विपक्ष, ठीक है, ये इसका मतलब हुआ पखा पखी का कि मैं इसके पक्ष में हूँ, मैं उसके पक्ष में हूँ, इस तरह से मैं राम भक्त हूँ, मैं कृष्ण भक्त हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, इस तरह के पक्ष विपक्ष होते हैं ना। वो धनी है, मैं उससे अच्छा हूँ, वो बुरा है, या फिर मैं धनी हूँ, वो बुरा है, इस तरह की बातें आती है ना मन में। तो कहते हैं कि इन सब बातों में व्यक्ति अपने सच्चे और अच्छे लक्ष्य को भूल जाता है पक्ष विपक्ष में रह करके। करना क्या है यहाँ तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है कबीरदास के मुताबिक। तो कहते हैं कि इस पक्ष विपक्ष को भूल करके इसी के कारण लोग सारे संसार को भूल जाता है, अपने लक्ष्य को भूल जाता है। जीवन अगर मनुष्य का मिला है तो परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होनी चाहिए। यदि हम उसको नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो यह मनुष्य का जो जन्म है, मानुष जन्म, वह बेकार चला जाएगा, ठीक है। और इन्होंने ये कहा, एक पंक्ति है कि दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुअर ज्यों पत्ता झरे, बहुरी न लागे डार। अर्थात मनुष्य जन्म जो है वो दुर्लभ है, यह देह शरीर जो है वह बार बार नहीं मिल पाता। जैसे पेड़ से गिरे पत्ते नीचे आ जाने के बाद फिर से डाली पर नहीं लगते। तो जब तक यह मनुष्य जीवन है तब तक हम अच्छे कार्य कर लें, परमात्मा की प्राप्ति कर लें, और उस मार्ग पर जाने के बाद हमारी बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाती हैं। तो वो कहते हैं कि अगर हम निष्पक्ष होकर के, निरपक्ष होई के हरि भजन, निष्पक्ष होकर के किसी के पक्ष में नहीं रहें, निष्पक्ष होकर के हम हरि भजन करते हैं, प्रभु भजन करते हैं, तो सच्चे ज्ञानी होंगे। सोई संत सुजान, सुजान मतलब होता है ज्ञानी। ऐसा ही व्यक्ति सच्चा ज्ञानी होता है जो निष्पक्ष होकर के हरि का भजन करता है। देखा, हरि का नाम तो इन्होंने भी लिया, तो इनके हरि क्या है? निराकार हैं, अर्थात इनका कोई आकार नहीं है। ये चारों दोहे का अर्थ हो गया। बहुत लंबा वीडियो हो जाता है बच्चों, तो फिर मैं अगली कक्षा में जो इसके बचे हुए भाग हैं उसको अगली वीडियो में मैं डालती हूँ। और आज आप लोग इसको देख करके मुझे बताइएगा अपने कमेंट्स के द्वारा कि कैसा लगा। धन्यवाद।